अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 जिसका कि नाम है फाइल इनपुट आउटपुट। मतलब कि जब हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में या तो हम नॉर्मली हम एप्लीकेशन चलती हुई उसके अंदर बफर के अंदर स्टोर कर सकते हैं या किसी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी फाइल्स के अंदर जो भी ऑपरेशन पढ़े हैं, जिनके ऊपर स्टडी करा है, उन सब के अंदर हमने ये देखा कि हम हमेशा टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा की एंट्री की बात करते हैं। लेकिन जो फाइल इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं, क्या केवल नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के ऊपर ही होते हैं या किसी और फाइल के ऊपर भी हो सकते हैं? तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि फाइल टाइप कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेटा के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास में दो फाइल, एक तो होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। जैसे कि इनका नाम से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल क्या होती है जिसके अंदर की नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जबकि बाइनरी फाइल वो होते हैं जिनके अंदर की डेटा को हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बाइनरी फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर, कि 0101 फॉर्मेट के अंदर ही हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो होती है हमारी बाइनरी फाइल। अब हम डिस्कस करते हैं दोनों फाइल्स के अंदर होता है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से उनको यूज करते हैं। सबसे पहले आ गई है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? ये टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लाइक अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। जब भी हम किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर या किसी भी एडिटर के अंदर, तो हमें जो डेटा लिखेगा उसके अंदर दिखेगा, डिस्प्ले के अंदर वो दिखेगा हमें अल्फाबेट के अंदर, डिजिट्स के अंदर या फिर स्पेशल सिंबल के अंदर। जो भी हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो भी हमारे पास सिंबल हैं वो सब कुछ उसके ऊपर दिख जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक एरर फाइल, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास नोटपैड के अंदर कोई फाइल दिख रही है, उसके अंदर किसी एरर को आइडेंटिफाई करने से, मान लीजिए कि मुझे SUNIL लिखना था, लेकिन अगर उसको रीड करते टाइम पे मैंने SUNEEL कर दिया, तो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने वर्ड के अंदर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। तो उसको हम इजी तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट एंड कैरेक्टर विल स्टोर 1 कैरेक्टर पर बाइट। एक कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी की है हमारी, एक एक की को एक कैरेक्टर के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। तो चाहे उसके अंदर आप नंबर को यूज करो, चाहे डेसिमल पॉइंट को यूज करो, चाहे किसी कैरेक्टर को यूज करो, चाहे किसी अल्फाबेट को यूज करो, वो हर की प्रेस के ऊपर एक बाइट स्टोर करता हुआ जाएगा। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, एन एरर इन ए टेक्स्ट फाइल कैन बी एलिमिनेटेड व्हेन सीन। नॉर्मल तरीके से एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और फाइल का स्टोरेज पर कैरेक्टर पर बाइट होता है। अब बाइनरी फाइल्स क्या होती है? ए बाइनरी फाइल इज मेयरली ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। बाइनरी फाइल के अंदर केवल बाइट्स होती है। बाइट किसकी फॉर्मेट में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में। इट कंटेन 1 और 0 विच आर इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। देखिए टेक्स्ट फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा लिखा होता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जब हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया, तो हमने इजी तरीके से समझाया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है, 0 1 की लैंग्वेज में क्यों होती है। तो इजीली अंडरस्टूड होती है बाय कंप्यूटर। एरर इन ए बाइनरी फाइल करप्ट द फाइल एंड इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। अब जब फाइल के अंदर 0 1 की लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो उसके अंदर कुछ भी अगर गलत है तो वो 0 1 की लैंग्वेज में होगा, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहाँ पे कौन सी चीज गलत है, और फाइल के अंदर कुछ भी छेड़खानी करने से फाइल भी करप्ट हो सकती है। ए बाइनरी फाइल ऑलवेज नीड्स ए मैचिंग सॉफ्टवेयर टू रीड और राइट इट। नोटपैड की फाइल अगर यदि, जैसे मान लीजिए कि जो मैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, हम नोटपैड के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, वर्ड पैड के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी एडिटर के अंदर उसको नॉर्मल तरीके से ओपन कर सकते हैं और इजीली वो रीडेबल होती है। लेकिन बाइनरी फाइल का क्या होता है कि बाइनरी फाइल को जिस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करा जाता है या राइट करा जाता है, सेम उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको रीड कर सकते हो प्रॉपरली। अगर किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको रीड करने का ट्राई करते हैं तो वो आउटपुट आपको नहीं मिलता है जो कि उसका एक्चुअल होता है। ओके, अब बात यह आती है कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे तो हमने बता दिया कि जो स्टोरेज होता है उसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन बाइनरी के अंदर 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर होता है। तो ये सब तो नॉर्मल हमको बाहर से दिख जाता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग के तौर बात करते हैं, प्रोग्रामर के तौर पे, कि प्रोग्रामिंग के लेवल को, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामर के लिए तो एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए तो मैं टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करो तो किसी बाइनरी फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करो, वो तो प्रोग्राम उसको लिखना है, प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा को राइट करेगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा को रीड करेगा। तो उसके लिए ये सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो फिर प्रोग्रामिंग के लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आती है? तो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइन। हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइन के अंदर क्या होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर हम जब भी हम /n डेटा राइट करते हैं, तो /n के साथ में
कैरेज रिटर्न मतलब स्लैश आर और स्लैश एन दोनों टाइप होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन इंसर्ट हो जाता है, और जब उसको रिवर्स में रीड करते हैं तो स्लैश आर और स्लैश एन का कॉम्बिनेशन बन के आता है हमारे पास में न्यू लाइन कैरेक्टर। उसी तरीके से दूसरा स्टोरेज ऑफ नंबर, जैसे कि कैरेक्टर टाइप, जब एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वन कैरेक्टर को 1 बाइट के अंदर स्टोर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इंटीजर को जब हम टर्बोसिक के अंदर करते हैं 2 बाइट लेता है, फ्लोट हो गया, डबल और लॉन्ग हो गया, इन सब के लिए 4 बाइट लेता है। तो कैरेक्टर हर डेटा टाइप का अपना अपना साइज डिफाइन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, हर एक की प्रेस के ऊपर 1 बाइट को स्टोर करता है। तो अगर आपने कोई न्यूमेरिक नंबर ऐसे लिखा है जैसे कि 1 2 3 4, तो 4 कैरेक्टर होगा तो कितना ले लेगा, 4 बाइट। अब 1 2 3 4 5 कर दिया तो कितने बाइट ले लेगा, 5 बाइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल, लेकिन बाइनरी के अंदर तो एक नॉर्मल इंटीजर होगा, तो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर 1 2 3 5 का जो भी बाइनरी होगा वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं एक प्रोग्रामर के लेवल के ऊपर, कि बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइन एंड स्टोरेज ऑफ नंबर्स। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइन कैसे डिफरेंस होता है, इन टेक्स्ट मोड ए न्यू लाइन कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू कैरेज रिटर्न लाइन फिट कॉम्बिनेशन बिफोर बीइंग रिटर्न टू द डिस्क। जब न्यू लाइन कैरेक्टर की हम एंट्री करते हैं तो डिस्क में एंट्री करने से पहले वो स्लैश आर स्लैश एन टाइप हो जाता है, मतलब कि 2 कैरेक्टर का डेटा ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट वो स्टोर कर लेता है। लाइकवाइज द कैरेज रिटर्न line fit combination on the disk is converted back into a new line when the file is read by a C program। जब फाइल को वापस रीड करते हैं तो वापस से वो न्यू लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, इन बाइनरी मोड एज अपोज टू टेक्स्ट मोड दीज कन्वर्जन विल नॉट टेक प्लेस। बाइनरी फाइल के अंदर जो जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसी बाइट को डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं होता। न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह पर स्लैश आर स्लैश एन को कन्वर्ट करा जाए, फिर स्लैश आर स्लैश एन को वापस से न्यू लाइन के अंदर कन्वर्ट करा जाए। सेकंड है स्टोरेज ऑफ नंबर इन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल में नंबर्स आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया था कैरेक्टर के जो भी कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर वो सब कुछ एज ए कैरेक्टर स्टोर होता है। द इंटीजर वैल्यू, तो जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 करा तो 1 2 3 4 क्या हो गया, स्ट्रिंग की तरह हो गया। स्ट्रिंग हुआ तो क्या हुआ, लास्ट के अंदर स्लैश एन भी चला जाएगा, उसके साथ में कॉम्बिनेशन भी चला जाता है। द इंटीजर वैल्यू 4 5 6 7 विल ऑक्यूपाई 2 बाइट्स इन मेमोरी बट इट विल ऑक्यूपाई 5 बाइट इन टेक्स्ट फाइल। क्यों, क्योंकि 4 तो कैरेक्टर हो गए, 1 4 5 6 7, 4 कैरेक्टर्स के लिए 4 बाइट स्टोर हो गई, और जब एज ए स्ट्रिंग के तौर पे जब जाएगा तो स्ट्रिंग जब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक के साथ में नल कैरेक्टर असाइन नहीं होगा। तो लास्ट वाली जो कैरेक्टर होगा नल कैरेक्टर का 1 बाइट हो गया, तो जहां पे केवल 2 बाइट स्टोर होना था, 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम होना था, उसकी जगह पे टेक्स्ट फाइल के अंदर 5 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। उसकी जगह पे बाइनरी के अंदर क्या लिखते थे, इंटीजर वैल्यू 1 2 4 5 विल ऑक्यूपाई 2 बाइट्स इन मेमोरी एंड इन फाइल। कि बाइनरी फाइल के अंदर जब राइट करते हैं तो जितनी मेमोरी वो बफर के अंदर स्टोर करता है उतनी ही मेमोरी वो फाइल के अंदर भी कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये सब था बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल के अंदर कि दोनों फाइलें क्या होती हैं, उनका यूज क्यों करते हैं, बाइनरी फाइल का यूज क्यों नेसेसरी होता है, ये सब हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।